फ्रेंड्स एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूजीसी नेट का पेपर 1 2024। तो आई विल ट्राई कि मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो कराऊं, ठीक है, बजाय जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह के, क्योंकि जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं आप लोग वो देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए मूव करते हैं। देखिए, ये है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन जो कि हम स्किप कर रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चंस भी हैं जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। आपको पता है ये 10 मार्क्स का होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, बट हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स A to E। जो इन्होंने वर्ड्स दिए ना ऑप्शन में A to E, देखो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, जो सही से ब्लैंक्स को फिल करे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में। तो इन्होंने एक पैराग्राफ दिया है, द डैश इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। पहली लाइन पढ़ते ही आपको पता होना चाहिए कि CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपका CPU अगर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है तो ये वाला जो ऑप्शन A है ये सबसे पहले आएगा। सॉरी, ऑप्शन बी। CPU कहाँ लिखा है? ऑप्शन बी पे लिखा है, ठीक है। तो आपका जो CPU है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, यानी बी ऑप्शन सबसे पहले आएगा। तो बी ऑप्शन सबसे पहले आ रहा है, एक फर्स्ट में और एक फोर्थ में। एम आई राइट? ठीक है, एक फर्स्ट में आ रहा है और एक फोर्थ में आ रहा है। अब इसमें से हमें एलिमिनेटिंग टेक्निक का यूज़ करना है कि भाई कौन सा हो सकता है। And the processor made by Intel is an example of this. The speed of the processor is measured in dash. Dash is a volatile memory. Volatile memory हमें पता है कौन सी होती है? RAM। तो हमें ये भी पता चल गया कि लास्ट वाले ब्लैंक में क्या आएगा? RAM। तो लास्ट में C आएगा, तो लास्ट में C तो इसमें आ रहा है, ठीक है। ये होती है एलिमिनेशन टेक्निक। अभी EDA आपके खुद ही फिक्स हो गए, ठीक, कि E यानी हर्ट्ज computer and the Hertz processor made by Intel is an example of this. The speed of the processor is measured in Pentium. Pentium में measure होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें रटने जैसा कुछ है नहीं, मतलब याद ही करना पड़ेगा वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम आर टुगेदर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्विंग वाला है, इसमें हमें स्टेप्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं, तो हर बार 100 माइनस 30%, फिर 70% बचा तो 70 माइनस 30% ऑफ जो आया परसेंटेज, ठीक है। इस तरीके से जब आप करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपको मिलेगा देखने को कि इट इज़ करेक्ट। ये वाला आपका होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज अगर वर्ड स्टॉक को इस तरह से लिखा जाता है तो टायर्ड को किस तरह से कोड लिखेंगे, ठीक है। ये आपको पता है कि ABCDEF वाला जो है वो करके लिख के आपको तब करना है, ठीक। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग आ गया है। चैनल प्रबोध जो स्वयं प्रभा के चैनल नंबर दे रखे हैं, तो उनकी थीम्स क्या हैं? तो अगर इनमें से आपको एक की भी थीम पता है तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल प्रबोध की अगर मैं आपको थीम बताऊं तो वो है आपकी सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस। अगर A का फोर्थ है, A का फोर्थ एक ही ऑप्शन से पकड़ लिया हमने, ठीक है। B का फर्स्ट है, सारस्वत की थीम क्या है? एजुकेशन एंड होम साइंस। सारस्वत की थीम एजुकेशन एंड होम साइंस। सी का सेकंड यानी प्रबंधन, चैनल 5 की थीम है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज़, और चैनल 6 विदिक की थीम है लॉ एंड लीगल स्टडीज़, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। आप चाहें तो कहीं इस चीज़ को लिख भी सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब अ ब्लॉग। कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती हैं ब्लॉग को अच्छे से? तो देखो, ये रिटर्न फॉर्म में होता है, कभी भी देख लेना। ब्लॉग वो है जो कोई लिखता है, तो इसमें रिटर्न में एक ही मुझे ऑप्शन दिख रहा है, बाकी सारे ऑडियो वीडियो, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, वेबसाइट दैट अलाउज, तो इस तरीके से नहीं है।
तो अ क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ पोस्ट ऑन अ वेबसाइट टिपिकली रिटन बाय अ सिंगल ऑथर अबाउट अ सब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज GCM मॉडल आर वाइडली यूज्ड। अब GCM का मतलब क्या है यहाँ पे? GCM का मतलब है यहाँ पे ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल भी हो सकता है या जनरल सर्कुलेशन मॉडल भी हो सकता है। A और B इज़ द राइट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझाने की बात इसमें करता हो। नेक्स्ट है सिलोगिज्म के कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सा सही है? विद 2 नेगेटिव प्रीमाइसेस अफर्मेटिव कंक्लूजन नो, प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इज द माइनर टर्म नो, मिडल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एटलीस्ट वंस इन द प्रीमाइसेस, ऐसा तो हम करते हैं सिलोगिज्म में। विद 2 यूनिवर्सल प्रीमाइसेस पर्टिकुलर कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, यूनिवर्सल प्रीमाइसेस तो होते ही नहीं है। द टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रीमाइसेस, दैट मीन्स C and E आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ वाटर क्वालिटी पैरामीटर कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ के लिए ज़रूरी है? I think it is important for river water, lake water and pond water. Am I right? आंसर देंगे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो A और B है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे। Molecules are in random motion. Qutub Minar is composed of molecules. Therefore, Qutub Minar is in constant random motion. Identify the fallacy committed in the above statement. अब इसके लिए हमें fallacies के बारे में पता होना चाहिए। ये है fallacy of composition, जो कि ये कहता है कि जब एक conclusion हम निकाल लेते हैं एक ही characteristic के बेस करके एक whole conclusion निकाल लेते हैं, तो fallacy of composition is your answer. Next is question number 15. Which of the following electronic technologies is the key technology for making the first generation electronic computer? First generation जहाँ दिख जाए vacuum tubes आँख बंद करके, ठीक है, ये तो रट लो। इन अ ब्रीडर रिएक्टर, ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता है? मोर फिसाइल मटेरियल्स आर प्रोड्यूस्ड देन इट इज़ कंज्यूम्ड, ठीक है। ये सब चीज़ें बिल्कुल डायरेक्ट हैं, इनमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द थर्ड 5-year प्लान वॉज, क्या अबॉलिश करना था? क्या रिडक्शन करना था? नहीं, सेटिंग अप करना था एग्जामिनेशन रिसर्च यूनिट्स इन सम यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इसका सॉल्यूशन है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। कैसे करेक्ट है वो आप यहाँ सॉल्यूशन में देख सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें पूरा एक फॉर्मूला लग रहा है। आई थिंक वो मैंने ओपन करके इसमें स्क्रीनशॉट नहीं डाला, बट आप चाहो तो इसको एक बार गूगल पे डाल के देख सकते हो, उसमें पूरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 इज़ होमवर्क। व्हेन अ वाटर बॉडी बिकम्स एक्सट्रीमली लो न्यूट्रिएंट कंटेंट, तब उसको हम क्या कहते हैं? तब उसको हम कहते हैं ओलिगोट्रॉफिक। समझाने जैसा कुछ नहीं है, ये याद करने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन? अगेन होमवर्क। अब ये आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद से करने हैं कुछ 3-4 क्वेश्चन। इसका मैं आपको बता देती हूँ कौन सी यूनिवर्सिटीज़ मल्टी डिसिप्लिनरी थी। तो ये सारी की सारी मल्टीपल डिसिप्लिनरी थी, सिर्फ बनारस हिंदू को छोड़ के। तो ए हटा दो हर ऑप्शन में से, तो कौन सा ऑप्शन सही है? 4th ऑप्शन इज़ राइट, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट चलता था, बाकी सब मल्टीपल डिसिप्लिनरी थी। और आपके ये 25 क्वेश्चन, देखो मैंने कहा था ना 25 क्वेश्चन हैं। एक ये वाला भी कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 25 आपको पता होना चाहिए भाई, स्नोबॉल सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं होती, नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। कन्वीनियंट सैम्पलिंग भी नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। तो बचे कौन से? ए और सी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए, ऐसे ही और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। गुड डे, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड।